जय राधे कृष्णा। दोस्तों, आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे भी और उस पर विचार भी करेंगे। दोस्तों, अभी अभी हम गणेश उत्सव मनाकर हटे हैं। हर साल हम गणेश जी की मूर्ति को घर पर लाते हैं या फिर बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं और वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। पूरी श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा की जाती है, पूरे विधि विधान से सारी रस्में निभाई जाती हैं और हम सब ये विश्वास भी करते हैं कि उन मूर्तियों में भगवान का वास होता है। तो जब इतनी आस्था है हमारे मन में, इतनी भक्ति भाव है, इतनी श्रद्धा है भगवान के लिए, तो ये भक्ति, ये श्रद्धा, ये आस्था विसर्जन के समय कहाँ चली जाती है? विसर्जन की बहुत सारी तस्वीरें हमारे सामने आती है। विसर्जन के समय जो गणपति जी हमारे भगवान हैं, उन्हें समान समझकर नदियों में फेंका जाता है। मतलब इतने गलत तरीके से गणपति जी का विसर्जन किया जाता है कि उनके एक एक अंग टूट टूट कर बिखर जाता है। तब हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति कहाँ चली जाती है? हमारी आस्था कहाँ चली जाती है? भगवान के प्रति हमारा सम्मान कहाँ चला जाता है? विचार कीजिए। पहले क्या होता था, गणपति जी की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी और विसर्जन के समय उन्हें नदी में या जो भी पानी के स्रोत होते थे वहाँ पर बहा दिया जाता था। मिट्टी की बनी मूर्ति पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है और किसी के लिए भी नुकसानदायी नहीं होती है। लेकिन आजकल जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें बड़े बड़े पंडालों में सजाकर 10 दिन तक उनकी पूजा की जाती है, उन मूर्तियों का निर्माण POP से होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एक ऐसी मटेरियल है या धातु है जो पानी में घुलनशील नहीं होती है। जब POP की मूर्तियों को पानी में बहाया जाता है या विसर्जित किया जाता है तो उस POP की वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे पानी में रह रहे जीव जंतु, मछलियाँ मर जाती हैं। और यही नहीं, इन मूर्तियों को सजाने के लिए जिस पेंट का यूज़ किया जाता है उसमें सीसा, पारा और भी पता नहीं कैसी कठोर धातुएं होती हैं जो पानी में घुल के पानी को इतना प्रदूषित कर देती हैं कि वह पानी पीने योग्य नहीं बचता। और गांव के लोग पानी नदियों से भरते हैं। तो आप ही बताइए, इस तरह की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो कि मिट्टी से नहीं बनी होती, POP से बनी होती हैं, वो पानी में जब घुलती ही नहीं है, सिर्फ प्रदूषण बढ़ाती है पानी में, तो क्या वो पानी जीव जंतु या मनुष्य के पीने योग्य बचता है? सोचिए, क्या भगवान ये कहते हैं कि मेरी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाओ तो मैं खुश होऊंगा? आपको क्या लगता है कि भगवान दिखावे के भूखे होते हैं? भगवान तो श्रद्धा के, भाव के भूखे होते हैं। भगवान को हम श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से पा सकते हैं, दिखावे और पाखंड से नहीं। मैं किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। गणेश उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है। हमें अपने पौराणिक कथाओं को सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए, लेकिन पाखंड को छोड़ देना चाहिए, दिखावे को छोड़ देना चाहिए। अगर लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उन्हें रोकना चाहिए, ना कि खुद उस गलत रास्ते पर चल पड़ना चाहिए। भगवान ने सभी को सोचने समझने की शक्ति दी है। हम सोच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो गलत रास्ता मत अपनाइए, भेड़ चाल मत अपनाइए। अगर लोग गलत कर रहे हैं तो उन्हें गलत करने से रोकिए, ना कि खुद उस गलती में शामिल हो जाइए। हर साल हम इस गलती को दोहराते हैं, लेकिन हम सभी अगर ये ठान ले कि नहीं, हमें ये नहीं करना है और जो कर रहे हैं उन्हें भी रोकना है, तो देखना एक दिन ये जो तस्वीर हम सब लोगों के सामने आती है न विसर्जन की, ये तस्वीर नहीं आएगी, बल्कि बहुत ही सुंदर तस्वीर आएगी, जिससे प्रकृति भी खुश होगी और जिस भगवान की हम उपासना करते हैं उस भगवान का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो गणेश उत्सव के लिए हम जो मूर्तियां घर में लाते हैं, एक तो वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, मिट्टी से बनी होनी चाहिए, जो पानी में बहुत जल्दी घुल जाती हैं और किसी भी जीव जंतु को यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो लेकिन अगर फिर भी बड़े बड़े पंडाल सजाने ही हैं, यानी बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित करनी ही हैं,
तो मूर्तियों को, बड़ी बड़ी मूर्तियों को पानी में विसर्जित करने पर रोक लगाना चाहिए। बड़ी बड़ी मूर्तियों को हम दोबारा से मंदिर में रख सकते हैं, उनकी पूजा आराधना पूरे साल कर सकते हैं, और विसर्जन के लिए हम छोटी छोटी मूर्तियों को विसर्जित कर सकते हैं और अपनी इस रस्म को निभा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हर साल इस अपराध को ना दोहराया जाए, इस अपराध को रोका जाए, तो हमें कदम उठाना ही होगा। हमें प्रण लेना होगा कि हर साल गणेश उत्सव पर हम छोटी छोटी मूर्ति लेकर आएंगे, और वो भी इको फ्रेंडली, जो मिट्टी से बनी हो, जो पानी में जल्दी ही घुल जाती है, और जिससे ना तो पानी को कोई नुकसान होता है, ना हमारे वातावरण को कोई नुकसान होता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं होता। और दूसरी बात, अगर बड़े बड़े पंडालों में बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित करनी ही है, यानी कार्यक्रम आयोजन करने ही है, तो फिर बड़ी मूर्तियों को पानी में विसर्जित ना किया जाए, बल्कि उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाए और उनकी पूरे साल आराधना की जाए, और विसर्जन के लिए छोटी मूर्तियों का ही उपयोग किया जाए। तो काफी हद तक हम अपने वातावरण को, अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। उस परमात्मा ने इतने प्यार से इतनी प्यारी प्रकृति बनाई है, इतना प्यारा नेचर बनाया है, तो उस नेचर की, उस प्रकृति की रक्षा की जिम्मेवारी हम सब पर ही तो है। अगर हम सब इस तरह की पूजा करेंगे ना, तो भगवान जरूर खुश होंगे। विचार कीजिएगा। थैंक यू।